मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। कैसा लगेगा पोल्यूशन को देख? जो डाटा है उसके हिसाब से आप सही कर रहे हैं। मोतिहारी जो सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ पर जो लोग आता है ना वो कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी आता है। ये बहुत गलत बात है कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मतलब थोड़ा बुरा तो लग रहा है। तो है, प्रदूषण तो है यहाँ। कचरा के कारण। देखिए ये आश्चर्य की बात है। बहुत खराब लग रहा है। जब भी पोल्यूशन की बात आती है हमारे दिमाग में दिल्ली की याद आती है, लेकिन अब मोतिहारी शहर आएगी। वैसे आप सबको इस शहर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है मोतिहारी। पूरे देश में मशहूर चंपारण मीट हाउस की शुरुआत है मोतिहारी। केबीसी विजेता सुशील कुमार का घर है मोतिहारी। पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का गढ़ है मोतिहारी। पूरी दुनिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में परचम लहराने वाले रवीश कुमार का गांव है मोतिहारी। नमस्कार, मैं नन्ना और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। हाल में आई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रदूषित शहर मोतिहारी है। तो आइए इस शहर के आम जनता से उनकी राय लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये जान करके, जिस शहर में आप रह रहे हैं वो मोतिहारी शहर भारत की सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है? जी, भारत की सबसे प्रदूषित शहर मोतिहारी बन चुकी है, जिसका कारण है 15 बरस से पुराना गाड़ियाँ चल रही है। रोड भी अच्छा नहीं है, नाला नहीं बन रहा है, यही कारण है। बहुत खराब लग रहा है। जहाँ दिल्ली हुआ करता था मोतिहारी है, तो शर्म की बात है हम लोग के लिए। ये तो है, प्रदूषण तो है यहाँ मोतिहारी में। कैसा लगेगा पोल्यूशन को देख के? यहाँ पे तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है पिछले 5 इयर्स में कि दम घुट रहा है। मैंने ये जो खबर सुना तो मैं बहुत ही अचंभित हो गया। सबसे पहली बात, हम आज तक सपनों में नहीं सोचे थे कि हमारा मोतिहारी शहर वो इतना प्रदूषण हो सकता है। जैसे कि बहुत ही खराब लग रही है, इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए ये आश्चर्य की बात है कि मोतिहारी में अचानक से इतना प्रदूषण कैसे फैल गया। ये सबके लिए आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग एक छोटा सा शहर में रह रहे हैं, फिर ये इतना प्रदूषित शहर हो गया। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है और इसको मैं ना हाल ही दिनों में महसूस भी कर रहा हूँ। जब मैं रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे आँख में कहीं ना कहीं चुभन होती है और एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट यहाँ का ख़राब हो चुका है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, तो इनडायरेक्टली हमारे मतलब कि हेल्थ के साथ खेला भी जा रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है ना कि यहाँ पर जो लोग आता है ना वो कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी आता है, और उसके बाद में वो सब जो है बहुत इलिटरेट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा। एक्चुअली ये बात बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब वो जब इंस्टेंट वो न्यूज़ हम लोग देखा, और एक्चुअली ये न्यूज़ बहुत वायरल भी हो गया है। वायरल इसलिए भी हो गया है कि मोतिहारी उतना बड़ा शहर नहीं है, इतने सारे, और यहाँ पे देखा जाए तो पेड़ पौधा भी बहुत है, फिर भी ऐसा न्यूज़ आना कि हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि सबसे पहले जाना जाता था कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन आजकल मोतिहारी में अभी कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री यूज नहीं हुआ है आज तक। जैसे अभी चीनी मिल बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यह जानकर हमें बहुत हैरानी हुई कि हमारा जो मोतिहारी अपना जो शहर है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर में नंबर 1 पर आ गया है। बुरा तो लग रहा है, पहले दिल्ली था अब मोतिहारी हो गया तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जो डाटा है उसके हिसाब से आप सही कर रहे हैं कि मोतिहारी एक पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है, स्थान प्राप्त किया है। इसको लेकर मतलब मेरे अपने विचार हैं कि जैसे इसको लेकर हम लोग खुद इसके मतलब जिम्मेवार। गलत बात है कि पहले दिल्ली था इसमें सबसे ऊपर पे, लेकिन आज के डेट में एक छोटा सा शहर, आप कह सकते हो बिहार का एक छोटा सा शहर जो है वो इसमें नंबर 1 पे निकल के आ रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी ख़राब चीज़ है। ना ही यहाँ उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जितनी दिल्ली में चलती हैं, तो इस हिसाब से कचरा के कारण, गाड़ी घोड़ा के कारण, ये सब टेम्पू रिक्शा ये सब ज़्यादा चलता है, इसके कारण प्रदूषण हो गया। इधर उधर कचरा लोग फेंक देता है, इसके कारण। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? म्युनिसिपैलिटी वाला को, म्युनिसिपैलिटी वालों का साफ सफाई अच्छा से नहीं करवाता है। अब इसका तो जिम्मेवार जो सरकारी है, अब सरकारी इस पर टाइट होगी तब ना प्रदूषण खलास होगा। इसका ऑफ कोर्स जिम्मेदार हम ही लोग हो सकते हैं, मतलब आम जनता। हाँ, आम जनता। अगर हम ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो इसका जिम्मेदार हम यहाँ के पब्लिक को ही मानते हैं। हम आप ही यहाँ के पब्लिक है, और इसको ये जो सिचुएशन हुआ है वो हम ही लोग के वजह से हुआ है। जिम्मेदार सरकार है तो सब कौन है? मतलब पब्लिक को मानते हैं। किसको मान रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे जनरेशन काफ़ी बढ़ रही है आगे, जिसके वजह से कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। तो सरकार और जो है जो पब्लिक जो है ना यहाँ का जो आम पब्लिक है वही है। हाँ वही है, कहा कि वो तो कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, वो बात नहीं समझता है कि हाँ भाई मैंने क्या करना चाहिए। वाहन कारण है इसका,
मोतिहारी में वाहन ही कारण है, इसी के चलते जो है मतलब हर घर वाहन है, हर घर है। तो इसके लिए मतलब कि सरकार को एक बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ठोस कदम उठाने की जरूरत है ये। तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इसमें सुधार लाने के लिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? उसको प्रदूषण बढ़ने वाला गाड़ी को रोकना चाहिए, नाला बनवाना चाहिए, रोड बनवाना चाहिए, साफ सफाई कराना चाहिए। इनके कारण तो अभी जितने भी मैंने आपको गाड़ी घोड़ा का प्रचलन चला हुआ है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ का जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वही है। क्योंकि यहाँ के जो पॉल्यूशन में सबसे बड़ा भागीदारी वो यहाँ के धूल का है, धूल और मिट्टी का। यहाँ स्मोक के वजह से उतनी पॉल्यूशन नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से उतनी पॉल्यूशन नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन डस्ट की वजह से। कारण क्या है? सब लोगों के भी हैं, दुकानदारों के भी हैं। जैसे कितने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते थे, वो नहीं कर रहे हैं। फिर जैसे मोती झील के किनारे जो कचरा है, लोग उसको जला देते हैं, तो वो भी पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा ये है। तो कहीं ना कहीं सब लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। जिम्मेदार मतलब यहाँ के मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के अंदर विल पावर, जो मेनली जो इन्वायरमेंट होता है, रोड्स देखिए जैसे कि बाइक चल रही है, चाहे कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, गाइडलाइंस के तहत नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेवार जो है यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के लोग हैं, और यहाँ की जो सरकारें चल रही है बिहार में, उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, और आम पब्लिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेवार सबसे ज़्यादा हम लोग खुद हैं। इसके जिम्मेदार जहाँ तक जितने भी बाइक वाले हैं, जो इनको कुछ घर से मान लीजिए कि हमको घर से अगर छतौनी ही जाना हो तो हम अपना बाइक लेके निकाल लेते हैं, पैदल नहीं जाना पसंद करते। हमारा धुआं हुआ निकलता है, प्रदूषित धुएं हुए हमारे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। ये हवा जहरीला हो गया है, तो हवा जहरीला हो तो इससे बच्चे बूढ़े सब पे असर पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम प्रदूषित गाड़ियों को रोक सकते हैं। अब कहना है, हम यही चाहेंगे जब इस पर जो है सरकार जो है हमारा देख रेख करे, जो बच्चा और बूढ़ा पर जो प्रभाव पड़ेगा इसका, उस पर वो नज़र डाले। नहीं तो वो इससे ज़्यादा तो माने पूरा पब्लिक ही परेशान है, को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तो अभी जाके सरकार भी हमारी मदद करेगी। मतलब सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। मोतिहारी चंपारण के जो लोग हैं उनको भी जागरूक रहना पड़ेगा। माना जाएगा चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो, उस सब पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना कुछ आइडिया पेश किया, और इवेंट का कुछ ऐसा, हाँ इस टाइप से है। इसका तो ये करना होगा, कचरा रखने का व्यवस्था करना होगा, शहर से दूर जगह का व्यवस्था करना होगा, जहाँ शहर से कचरा इकट्ठा करके वहाँ ले जाके स्टोरेज किया जाए। नाली जल जमाव नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करना होगा कि शहर में नाली का व्यवस्था हो सुचारू तरीके से, कहीं जल जमाव नहीं हो। इर्द गिर्द जो अतिक्रमण है, जैसे ठेला ढाबा लगा करके जो लोग अतिक्रमित की उनको खाली कराना होगा, यही सब व्यवस्था करना होगा। तो सबसे जहरीला हवा बनने से बच्चे और बूढ़े के हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो गए, वो तो होगा, वो तो बट नेचुरल। इसके लिए क्या करना चाहिए? यही ना, पहले इसको गंदगी को हटाना होगा, गंदगी को दूर करना होगा ना। पॉल्यूशन हटाने के लिए सबसे पहले चीज़ जो है कि इसमें जो पॉल्यूशन जो फैलाने वाला चीज़ है ना, उसको यहाँ से हटाने के लिए मैंने कोशिश करना। खुद में ऐसा खुद को भी जागरूक करना होगा और दूसरों को भी, कि कैसे हम कैसे पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। सॉइल पॉल्यूशन या फिर जो भी हम लोग इधर उधर कचरा फेंक कर करते हैं वो है, तो जागरूक करना चाहिए हमें, दूसरों को भी और खुद को भी, और ऐसा नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर। आम जनता को जागरूक होना पहले ज़रूरत है। यस, भी हम लोग को एज अ पब्लिक स्टैंड लेना होगा और सब। आई थिंक ऐसा कह सकते हैं, मास्क लेकर के अभी निकलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो मैं खुद ही फील करता हूँ, इचिंग होती है आँख में, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो इससे पहले तो कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण हम लोग मास्क लगाते थे। अब ये भी दिन आ गया है कि हमारा जो शहर है प्रदूषित हो गया है। इसके लिए जो भी घर से जो भी जितने भी छोटे छोटे स्कूल के भी जो बच्चे हैं, वो भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनको भी मास्क, और बूढ़े आदमी जो भी बाहर निकल उनको मास्क भी लगा के बच के रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसके लिए हम लोग को मास्क लगाने का भी एक नया, जो कोरोना के टाइम पे सब लोग मास्क लगा के निकलते थे, वो फिर से लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। हमारे जो भी हमारे डीएम साहब हैं सिरसत कपिल अशोक जी, उनसे अनुरोध है कि वो हमारे शहर में मास्क लगाने की फिर से क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो भी लागू करे। जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो जब घर से बाहर निकले अपने क्लास के लिए तो मास्क लगा कर ही निकले। आप क्यों नहीं मास्क लगाए हैं? हम मास्क इसलिए नहीं लगाए कि अभी हम पढ़ने गए थे, अभी मेरे बैग में मास्क लगा हुआ है, अभी हम जब यहाँ से जाएंगे तो मास्क लगा कर ही जाएंगे। ये तो एक एक्सक्यूज हो गया।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मास्क लगाना चाहिए तो मास्क लगाने के लिए सबसे पहले वो शुरुआत आपको करनी चाहिए। बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन नहीं हाँ, तो आपने अभी जस्ट सुनते हुए अभी जस्ट आपने मास्क लगाया है। ऐसी बात नहीं है, अभी हम लोग जस्ट यूनिवर्सिटी से ही निकल रहे हैं। हम भी ख्याल रखते हैं, हमारा मोतिहारी शहर जो इतना प्रदूषित फैल चुका है उसको सुधार करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपने साथी को भी बताइए कि वो भी इसके लिए बहुत सिंसियर रहे कि अगली बार जब भी निकले वो मास्क के साथ निकले। नहीं, मेरा साथी वैसा नहीं है, हम लोग जस्ट अभी यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम लोग खुद ही जब भी निकलते हैं तो हम लोग खुद मास्क लगा कर निकलते हैं कि वैसे भी धूल मिट्टी से हमको भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मास्क लगा कर ही निकलते हैं। पब्लिक ही सुधार करेगी, सरकार कचरा नहीं फैलाएगी। जैसे कोरोना के टाइम पे मास्क का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया था, वैसे इस समय भी मास्क का यूज़ करना प्रमोट करना चाहिए। मास्क काफ़ी ज़्यादा जो है बचा सकता है लोगों को। यहाँ क्या मैं ये आशा कर सकती हूँ कि अगले बार से आप भी मास्क लगाएंगे? जी बिल्कुल, हम मास्क लगाते हैं क्योंकि हेलमेट पहनना होता है और हेलमेट के अंदर ऑलरेडी मतलब फ़िल्टर वगैरह होता है, दैट्स वाई अभी हम मास्क नहीं पहने हुए। तो मतलब आप यूज़ करते हैं? जी, हम खुद मास्क का यूज़ करते हैं और इसके लिए तो हम लोग सचेत होना चाहिए, क्योंकि अभी का समय जो है आम आदमी नहीं सोचता है कि हम प्रदूषण के खिलाफ कैसे लड़ें। कचरा वाला गाड़ी रोज़ घूमता है नगर पालिका का, वहाँ पे नहीं फेंकेंगे हम लोग, बगल में खाली पड़ा ज़मीन हो वहाँ पे फेंक देंगे, कल होकर उसमें आग लगा देंगे, उससे जो धुआं उठेगा वो भी प्रदूषण का कारण बन रहा है। ये सब चीज़ थोड़ा छोटा चीज़ है, अगर इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग तो हम लोग अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। आपको क्या लगता है जो कोरोना काल के रूल्स है मास्क लगाओ वो फिर से जारी कर देना चाहिए? मास्क लगाना तो उतना मतलब ज़रूरी नहीं है। मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं उतना ज़रूरी नहीं है? देखिए प्रदूषण मास्क से प्रदूषण का कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि प्रदूषण अपना कोई प्रदूषण में वायरस नहीं होता है किसी प्रकार का। मतलब आपका यही कहना है, मतलब कि अब तक जितने लोग भी थे उनमें से आपका पहला ये कहना है कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है? मास्क लगाना जरूरी नहीं है, मास्क आपका ये मानना है? हाँ, मानना है। चलिए शुक्रिया। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग को मोटरसाइकिल जो है उसको इलेक्ट्रिक के रूप में, इलेक्ट्रिक जो बाइक आया है उसको हम लोग लेने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसका प्रयोग कम करें। खासकर बिहार की मोतिहारी की बात करें तो यहाँ के लोगों में जागरूकता आएगी तो अभी जाकर कहीं ना कहीं हम लोग एक स्वच्छ मोतिहारी का निर्माण कर पाएंगे। अब जैसे दिल्ली में यूज़ हुआ इवन और ऑड का, वैसे यहाँ भी चलना चाहिए वो सिचुएशन और थोड़ा कम करना चाहिए ये व्हीकल्स को। जैसा कि आप सबने देखा, अभी हमने मोतिहारी शहर के वासियों से बात किया। ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि प्रशासन के साथ साथ यहाँ की जो आम जनता है, जो मोतिहारी शहर वासियों, वो भी जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या कहती है पब्लिक।